हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्श कुमार में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। जिस भाई को ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं आता है वो मेरे साथ स्टार्ट करे और 10-15 वीडियो के बाद दोस्तों आप खुद देखना, आप CDS लेवल तक के क्वेश्चन भी खुद सोल्व कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ज़्यादा नहीं पर इसका इंट्रोडक्शन और उस पर कैसी कैसी आइडेंटिटीज़ बनती हैं वो मैं आपको सिखाऊँगा नहीं बल्कि आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनी ताकि वो हमेशा आपके लिए याद रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, याद रखना दोस्तों। देखिए अगर हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करें और जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा हम इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है, ठीक है, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर लेंगे। तो याद रखना दोस्तों हम इसमें 90 डिग्री का प्रयोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया और ये कोण मान लो ये क्या है 90 डिग्री। तो दोस्तों हमेशा याद रखना क्या कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या दोस्तों, कर्ण। और इंग्लिश में दोस्तों इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या दोस्तों, हाइपोटेनियस। ठीक है, हमेशा दोस्तों जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस वो हमेशा समकोण त्रिभुज में फिक्स होती है। क्या होती है दोस्तों, फिक्स होती है। वो हमेशा दोस्तों 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाएगा। लेकिन जो लंब होता है और आधार वो हमेशा चेंज होते रहता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों जो थीटा होता है ना, यहाँ अगर मान लो यहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लो ये वाली वस्तु रखी हुई है। ठीक है, हम इसको यहाँ और मैं यहाँ, आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से इस वस्तु को देख रहे हो तो आपके लिए लंब तो दोस्तों ये होगा। यानी कि दोस्तों जहाँ पर आप खड़े हो हमने वहाँ पर उस एंगल को कितना मान लिया, थीटा। तो थीटा डिग्री के सामने की भुजा, थीटा डिग्री के सामने की भुजा क्या दोस्तों, भुजा क्या होगी, हमेशा दोस्तों क्या होगी बताइए, हमेशा लंब होगी। क्या होगी दोस्तों, लंब होगी। और दोस्तों एक कर्ण होगी एक लंब होगी तो बची दोस्तों जो भुजा होगी वो दोस्तों आधार होगी। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों ये थीटा यहाँ के बजाय यहाँ पर भी तो रह सकता था, यहाँ पर भी तो रह सकता था। अब दोस्तों ये लंब होगा ये और आधार होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो थीटा डिग्री के सामने की भुजा हमेशा दोस्तों क्या होगी, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा दोस्तों कर्ण होगा। ठीक है, और लंब और आधार दोस्तों बदलता रहेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर थीटा ले तो लंब ये होगा, यहाँ पर ले तो लंब ये होगा। ठीक है, तो लंब और आधार जो हो वो बदलता रहेगा। चलिए दोस्तों अब इतना बात आपने कर लिया। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सब कुछ फार्मूले याद करवा दूंगा चाहे वो कैसा भी फार्मूला क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज की। तो चलिए हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है दोस्तों, आइए आपने दोस्तों सबसे पहले पढ़ा होगा क्या दोस्तों कि आपने सभी एक फार्मूला तो पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय तो सब भाइयों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। चलिए मैं एक बार आपको पाइथागोरस प्रमेय लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय इससे क्या होता है, लंब का जो स्क्वायर होता है या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर दोस्तों किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के। क्या दोस्तों, कर्ण के स्क्वायर के। ये दोस्तों सबने पढ़ा होगा। ठीक है, ये दोस्तों सबने पढ़ा होगा। तो यहीं पर दोस्तों आज हम ये फार्मूला इसका यूज सबसे ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री देखिए हम किस प्रकार से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपने एक नापाक देश का नाम तो सुना होगा जिसे हम दोस्तों पाकिस्तान कहते हैं, और एक दोस्तों हमारा देश है जो महान है। ठीक है, जो महान है उसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान। ठीक है, तो इन दोनों देशों का हम यूज़ करके आपको कैसे फार्मूला याद करवा देते हैं देखना दोस्तों। आप सेकंड में दोस्तों कैसे फार्मूला याद कर लोगे। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, एक पाकिस्तान नाम का जो नापाक देश है उसको दोस्तों क्या किया गया,
पाकिस्तान, पी से दोस्तों पाकिस्तान, बी से दोस्तों बंजर, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, बंजर है वो। पी से पाकिस्तान, बी से बंजर और पी से पड़ा, पाकिस्तान बंजर पड़ा। और दोस्तों हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक को याद रखना, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखना दोस्तों कैसे मैं इससे आपको करवा देता हूँ, आपको याद करवा दूंगा मैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों साइन ये होता है साइन का। साइन क्या होता है दोस्तों? साइन पहला दोस्तों साइन क्या होगा? P अपॉन एच। P अपॉन एच, P का अर्थ है दोस्तों परपेंडिकुलर। क्या दोस्तों? परपेंडिकुलर। याद रखना P का अर्थ है दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, P का अर्थ है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, हिंदी में दोस्तों अगर मैं इसको बोलूँ तो लंब। क्या दोस्तों? लंब। एच का मतलब है दोस्तों हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अपने आप लिख लेना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कर्ण। ठीक है दोस्तों, और एक दोस्तों बचता है बी, यह है दोस्तों बेस यानी कि आधार। क्या दोस्तों? आधार। आइए दोस्तों अब दोस्तों साइन को हम कैसे लिखेंगे? P अपॉन एच। इसका जो मान होता है वो P अपॉन एच यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या दोस्तों? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, ये किसका मान होता है? साइन का। ठीक है दोस्तों, ये किसका मान है? साइन का। तो मैं इस पर यहाँ पर लिख देता हूँ साइन। दोस्तों इन्हीं सभी फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। अब दोस्तों दूसरा जो रेशो बनता है वो B अपॉन एच। B अपॉन एच, B अपॉन एच का मतलब है B का मतलब क्या है? आधार। तो आधार हमने यहाँ पर रख लिया, आधार। और H का मतलब है दोस्तों कर्ण, तो कर्ण। आधार बटे कर्ण दोस्तों क्या होता है बताइए? आधार बटे कर्ण होता है दोस्तों क्या बताइए? कोस। आपको कैसे याद रखना है? पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन। अब टेन दोस्तों क्या होता है? अच्छा आप कहोगे भाई ये होता क्यों है? तो दोस्तों इस प्रकार से किसी ने इन सारणी को क्रम बंद कर दिया और उसका नाम दे दिया साइन। तो दोस्तों साइन इसका नाम क्यों पड़ा वो तो आपको किसी को नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो मान आपको रखना था। भैया आपका नाम रख लेता मैं, आपका मान जैसे रोहित है तो मैं यहाँ पर रोहित रख लेता। तो साइन को सबके लिए एक फिक्स नाम रख दिया कि सब इसको साइन ही पुकारेंगे, सब इसको कोस ही पुकारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों फिक्स है। इसको B अपॉन एच, ये दोस्तों क्या है? कोस। फिर हम दोस्तों P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोस्तों यानी कि लंब बटे आधार। दोस्तों ये क्या है? ये है दोस्तों टेन। तो याद रखना दोस्तों, आप कैसे याद रखोगे? यहाँ पर तो आप इस प्रकार से याद नहीं रख पाओगे, आपको इस प्रकार से एक सारणी याद कर लेनी है। क्या दोस्तों? सारणी याद कर लेनी है। इतना कर लोगे, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, कर लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है? साइन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है? साइन। फिर दोस्तों आप जाओगे कोस पर, ये जो आपको कोस दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कोस, और ये आपको दिखाई दे रहा है टेन। ठीक है दोस्तों, टेन। हम दोस्तों क्या करते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कौन कौन से हैं? चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन है दोस्तों, कोस है, टेन है, कोट है, कोसेक है और सेक है। हमें दोस्तों इन्हीं का ज़रूरत पड़ता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने में। साइन दोस्तों क्या होता है? आप याद कर लोगे, 2 बार 3 बार कॉपी पे लिखना, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर याद करना साइन, फिर कोस, फिर टेन, इनको थोड़ा सा याद कर लेना। फिर दोस्तों देखिए साइन क्या है? P अपॉन एच। इस बार इसे उल्टा कर दीजिए, तो ये दोस्तों किसका हो जाएगा? कोसेक। ठीक है दोस्तों, फिर अब दोस्तों जैसे आप इसे उलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक। देखिए साइन क्या था? P अपॉन एच। अब हम दोस्तों इस साइड से देखें तो H अपॉन P को हम क्या रखेंगे? कोसेक। तो याद रखना दोस्तों, अगर मैं P अपॉन एच और H अपॉन P की गुणा कर दूँ तो कितना बनेगा दोस्तों? 1 बनेगा। ठीक है, P अपॉन एच का मान दोस्तों कितना है? साइन। मैं आपको यहीं पर आइडेंटिटी भी याद करवाते चलूँगा। P अपॉन एच का मान दोस्तों कितना है? साइन। और H अपॉन P का मान दोस्तों हम कहेंगे कोसेक। चलिए दोस्तों हमने क्या किया? इतना मान रख लिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस प्रकार से याद करेंगे। यह है साइन, यह है कोस,
इसको अब याद कर लेना, ये है tan, ठीक है दोस्तों। आइए, ये है tan, चलिए ये है दोस्तों कोसेक, क्या दोस्तों, कोसेक। ये है दोस्तों sec, और ये है दोस्तों कोट। इनको आप जैसे मैंने आपको लिखा है इस प्रकार से याद कर लेना, जैसे मैंने लिखा है इस प्रकार से याद कर लेना। पहले दोस्तों साइन अगर आपसे बोले, साइन का मान होता है P/H, कोस का मान होता है B/H, tan का मान होता है P/B। फिर दोस्तों कोसेक अगर आपसे पूछे तो H/P, सेक पूछे H/B, और कोट पूछे B/P। दोस्तों ये तो मेरे भी याद नहीं है कि अगर आप मुझबानी पूछ लोगे ना, कोई भी किसी से पूछोगे तो एकदम से नहीं बता सकता, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर मैं P/H और H/P की गुणा कर दूँ तो 1 आ जाता है, यानी कि P/H कितना है, साइन, और H/P कितना है, कोसेक। दोनों का गुणा अगर मैं कर दूँ तो 1 आ जाता है। पहले नंबर का फार्मूला याद रखना, ये पहले नंबर का फार्मूला है, ठीक है। हम केवल 1, 2, 6 ट्रिग्नोमेट्री, इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ठीक है। तो पहले नंबर का जो फार्मूला है, साइन बट गुणा कोसेक बराबर क्या होता है, 1। और देखिए, और हाँ दोस्तों, आप क्या करोगे, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। फार्मूला याद करवाने की गारंटी मेरी है, कितना भी बड़ा फार्मूला आ जाए मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज से, कैसे कैसे दोस्तों हम फार्मूलों को याद करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केवल आज तो इंट्रोडक्शन है, आगे देखिए। दोस्तों आप क्या करते हो, याद करना है, पाकिस्तान बंजर पड़ा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, साइन, साइन क्या है, ये वाला, तो साइन P/H होता है। तो आप एक बात याद रखना, क्या दोस्तों, अगर हम दोस्तों इसका स्क्वायर कर दें, P/H का स्क्वायर कर दें, तो लिखा जाएगा P² + H²। इसके एकदम नीचे लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कोई एंगल है तो हमने मान लिया थीटा है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, B/H का स्क्वायर करते हैं, B²/H²। ये किसका है, कोसेक, कोस का है, ठीक है। तो कोस, भाई स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए भी हो सकता है दोनों जगह पर, बी भी हो सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों हम इनको प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप इनको प्लस करोगे तो एलसीएम H² था, ऊपर P² + B² बचेगा। इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, P² + B² को हम क्या कहते हैं, H² कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये है पाइथागोरस प्रमेय, पढ़ाया था मैंने आपको। तो इनको कट के दोस्तों कितना आ गया, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये आया कैसे, वो इन्हीं चीज़ों से आता है। साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से दोस्तों कई सारे फार्मूले बन जाते हैं, ध्यान देना। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, देखना, ये नंबर 1 का फार्मूला था, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, इस कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाते हैं, यहाँ पर 1 था, ये बराबर था, तो बराबर के उस साइड जा करके हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये एक नंबर यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ, दूसरे पर आप इसे कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों अब इसके ऊपर 1 लगा दो, कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 के ऊपर अगर कोई स्क्वायर चढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि इसे आप ऐसा लिख सकते हो 1 + कोस थीटा और इंटू 1 - कोस थीटा। क्या क्यों लिखोगे, क्योंकि देखिए A² - B² को मैंने A + B और A - B, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप इतना भी लिख सकते हो। दोनों फार्मूले को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों आगे चलने का काम करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, ये फ्रेम में ऊपर नहीं आ रहा है। तो ये फार्मूला कैसे बना, साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से दोस्तों मैंने ये बनाया, इसके दोनों फार्मूलों को याद कर लेना, ज़रूरत पड़ेगी मैं जब क्वेश्चन आपको करवाऊँगा तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा काम में आएगी, ठीक है। अगला फार्मूला देखते हैं, चलिए आइए दोस्तों।
अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये क्या है, ये साइन का मान है, ये दोस्तों किसका मान है, कोस, ये दोस्तों किसका मान है, टेन, ये दोस्तों किसका मान है, कोसेक, ये दोस्तों किसका मान है, सेक, और ये दोस्तों किसका मान है, कोट। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए h अपॉन बी, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, h अपॉन बी, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। और ये किसका होता है बताइए, एच स्क्वायर अपॉन बी, एच अपॉन बी और इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहीं पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, अब मैं क्या करता हूँ, पी अपॉन बी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पी अपॉन बी और इसका स्क्वायर करता हूँ, पी अपॉन बी का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दोस्तों मुझे एक बात बताना, ये पी अपॉन बी किसका था, टेन का, तो हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा, हमने भाई इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा भाई, बी स्क्वायर तो का तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया। ऊपर दोस्तों अगर एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस कर दे तो भी बी स्क्वायर बचता है, यानी कि अगर इसमें से माइनस कर दे तो कट के कितना आ जाता है, एक। तो दोस्तों दूसरे नंबर का जो फार्मूला बना तो क्या बना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। क्या दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये वाला फार्मूला याद रखना। अब दोस्तों आप इसको कैसे लिख सकते हो, चलिए देखिए सेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर आप क्या करो, इसको उस साइड ले जाओ तो बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर आप दोस्तों यहाँ ध्यान दो, हम क्या करें, अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हम सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इस वन को इस साइड ले आएंगे तो बचेगा दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों फार्मूले भी आपको याद कर लेने हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर के फार्मूले की ओर, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए अब दोस्तों क्या होगा, दो फार्मूले मैंने आपको याद करवा दिए, तीसरा फार्मूला दोस्तों आपको खुद प्रूफ करना है। क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, सेक नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। अच्छा ये कब हो गए, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर ए रख दो, इसकी जगह पर यहाँ पर बी, तब ये वन नहीं होगा, ठीक है, थीटा रहेगा तो ही वन हो पाएगा, ठीक है। इसको आप खुद प्रूव करना, ये भी एक फार्मूला है, और यहाँ से भी दोस्तों दो फार्मूले और बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ तीन और आइडेंटिटीज जो आपको याद करनी है। ये तीनों फार्मूले तो आपने याद कर लिए तीन से दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों साइन का मान कितना है, पी अपॉन एच, तो चलिए साइन थीटा का मान हो गया दोस्तों पी अपॉन एच। दोस्तों हम इसकी गुणा अगर किससे कर दें, कोसेक से, तो कोसेक थीटा को की गुणा अगर हम यानी कि एच अपॉन पी से कर दें, भाई इसका मान है एच अपॉन पी, तो कितना आ गया, एक, क्योंकि पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, तो कितना आ गया, एक। तो साइन थीटा की गुणा अगर मैं कोसेक थीटा से कर दूं तो एक आएगा। इसी प्रकार देखिए इसका उल्टा कौन है, कोस और सेक, तो कोस थीटा गुणा में सेक थीटा बराबर एक। इसी प्रकार से टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर भी दोस्तों कितना आता है, एक, ठीक है दोस्तों। अब यहीं से ऊपर से एक फार्मूला हम और निकाल लेते हैं कि साइन जो थीटा होता है वो बराबर होता है दोस्तों वन बटे कोसेक थीटा। कैसे, हमने क्या किया, इस कोसेक थीटा को उसके एक के नीचे ले गए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम दोस्तों कोसेक थीटा को इस साइड रहने देते हैं और साइन थीटा को वन के नीचे ले जाते हैं, तो वन बटे साइन थीटा। यहाँ से भी दोस्तों आप कोस को इसके नीचे ले जाओगे तो सेक थीटा का मान, और सेक थीटा उसके नीचे ले जाओगे तो कोस थीटा का मान। यहाँ से भी कई सारे फार्मूले आ जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मुझे आपको की चीज़ में यही बताना था कि ये फार्मूले जो आप बेसिक्स से पढ़ते हो वो कैसे बने। कल की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे और कुछ नए फार्मूले, और क्वेश्चंस तो मैं आपको कराते ही रहूँगा।
चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो कल की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आप पढ़ोगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, मैं कल आपको ये चीज़ें फार्मूले याद करवाने वाला हूँ। तो क्या होता है कोस थीटा, क्यों होता है, वो सब आपको मैं बता दूंगा। लेकिन कल की ये वीडियो में अगर यहाँ पर बता दिया तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।